कि कब तक करेगा बंदे और सामान जिंदगी के कब तक करेगा बंदे और कब तक करेगा बंदे और कब तक करेगा बंदे तू सामान जिंदगी के हाँ सामान जिंदगी के और पूरे ना हो सके पूरे ना हो सके अरमान जिंदगी के पूरे ना हो सके अरमान जिंदगी और कब तक करेगा बंदे कब तक करेगा बंदे और सामान जिंदगी कब तक करेगा पूरे ना हो सके अरमान जिंदगी पूरे ना हो सके अरमान जिंदगी
बासों से सर को फोड़े, और बासों से सर को फोड़े, मेहमान के लाला की इधर भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं, द्वारका गमन होता है भगवान का। इधर बलराम जी का रेवती जी के साथ
साथ में विवाह होता है। भगवती मैया की जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सीताराम इदम सोनुग्रह कृष्ण इच्छा कुलंदन तम परिक्रियम संनम्य निष्काम गया मुखा। सुनील जी कहते हैं, प्यारे परिचित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इच्छा कुलंदन राजा मुचकुंद अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बार बार आकर के देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे हो गए हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर भगवान नारायण के लिए रुक्मिणी पाती लिखती है। चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी के भाई विवाह करना चाहता है। रुक्मैया श्री राधे, बेटा आवाज सही कर दे थोड़ी सी। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारका में जाकर के निर्माण कर लिया, रहने लगे, इधर रुक्मिणी जो जन्म जन्मांतर से भगवान को बनने के लिए बैठी है, जैसे पार्वती ने कह दिया था महाराज कि जन्म जन्म लगे अगर हमारी और प्यार श्री राम मेरा जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आज भगवान रुक्मिणी विचार करती है कि जो मेरा भाई है रुक्मैया, मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से करना चाहता है और मैंने जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण को ही अपना वर्ण करने की इच्छा की है और भगवान कृष्ण का ही मैं वर्ण करूंगी। बार बार मन में विचार करती है, लेकिन माताओं जिसके हृदय में गंदगी भरी हो वो कभी नहीं निकल सकती। एक दिन ऐसा हुआ, एक गांव में एक संत रहते थे। एक गांव में एक संत रहते थे। उस गांव में एक बड़ा जबरदस्त कुआं था। उस कुएं में एक कुत्ता गिर गया। जब कुएं में कुत्ता गिर गया तो पानी गंदा हो गया। वो 2-3 दिन उसमें पड़ा रहा और सड़ गया। जब कुत्ता उसमें गिरने के बाद सड़ गया, गंदा हो गया जल, तो सभी गांव वाले एक दिन लौट महात्मा जी के पास आए। बोले महाराज, बोले हाँ, बोले महाराज आप एक बात बताओ कि कुएं में बदबू आने लगी है। अब किसी को यही नहीं मालूम कि कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ गहरा कुआं था, बहुत गहरा। किसी को पता ही नहीं कि कुएं में है क्या है। सभी ने महाराज जी से आकर कहा महाराज, जब हम लोग कुएं में जल पीते हैं, भर के लाते तो उसमें बदबू आती है। संत भगवान बोले ऐसा करो कि अगर जल में बदबू आ रही है तो उस जल को निकाल करके फेंक दो, उसमें दूध डाल दो, गंगा जल डाल दो और तुलसी डाल दो, पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब जैसे ही कहा कि जल डाल दो, दूध डाल दो, तुलसी डाल दो, पवित्र हो जाएगा।
करने के बाद अपने घर आ गए। शाम के समय महात्मा जी के पास गए, बोले प्रभु कुएं में से जल सब निकाल दिया। बोले जल पी करके देखा? बोले महाराज अभी तो नहीं देखा। तो बोले जल पी करके देखो फिर मेरे पास आओ। सभी लोग गौर करके गए और जल को पी करके देखे, क्योंकि ताजा जल आ गया। अब जैसे ही जल को पी करके देखा उन्होंने, तो उसमें बदबू होंगे, तो बदबू निकली नहीं, क्योंकि पानी तो निकल गया, लेकिन जो गंदगी रूपी कुत्ता उसके अंदर पड़ा हुआ था वो किसी ने नहीं निकाला, किसी को पता ही नहीं। कौन करके संत के पास गए, बोले महाराज तैयार किया? बोले महाराज, बोले हाँ। बोले देखो पानी तो निकाल दिया आपके कहे अनुसार, दूध भी डाल दिया, उसमें तुलसी भी डाल दी, गंगा जल भी डाल दिया, लेकिन उसका जल पवित्र नहीं हुआ है, उसमें बदबू आ रही है। संत बोले एक काम करो, जरा उसमें नीचे उतर के देखो क्या है, कुछ उसके अंदर है। अब लोग बस्ती के लोग गए, उसके नीचे उतर गए, जाकर देखा तो उसमें भरा हुआ कुत्ता अंदर पड़ा है। पानी सबने निकाल दिया, लेकिन जो गंदगी रूपी कुत्ता था वो कुत्ता किसी ने नहीं निकाला। जब कुत्ता नहीं निकाला, ऋषि जी आए आकर के बोले बेटा जैसे ये कुएं से गंदगी रूपी कुत्ता नहीं निकाला, इसकी बदबू नहीं गई, इसी प्रकार से प्राणी अपने हृदय में से जिस गंदगी रूपी कुत्ते को नहीं निकालता है तब तक उसका हृदय उज्ज्वल नहीं होता। इसलिए हमें अपने हृदय में से गंदगी रूपी कुत्ते को निकाल करके फेंकना है, तब हमारा हृदय एकदम पवित्र और स्वच्छ हो जाएगा। भगवान की जय। जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज रुक्मी जो है इसके हृदय में गंदगी भरी हुई है, ये भगवान कृष्ण से द्वेष करता है, और जिसके हृदय में गंदगी भरी हो उसका हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय में से गंदगी रूपी कुत्ते को निकालना है, तब हमारा हृदय पवित्र होगा और तब कहीं जाकर के हमारा हृदय उज्ज्वल होगा। रुक्मिणी ने अपने कुल गुरु को बुलाया, और जैसे ही अपने कुल गुरु को बुलाया है रुक्मिणी ने, बुला करके गुरु जी से कहा महाराज आप द्वारका जाओ और जाकर के मैं एक पत्र आपको लिख करके देती हूं, उस पत्र को नंदनंदन श्री श्याम सुंदर को दे देना।